इसकी कोल्हे वाला, हैं? कोल्हे वाला। नहीं, जैसे ये नोट सर्विस वगैरह लगाने का, प्लेसमेंट का। पर चलो मैं अपने मेरे घर ले चलो, आप उनसे बात कर लो। किनसे? मेरे घर वालों से। किस लिए? आप तो शिक्षा दे दोगे, पर मेरे घर को मैं कैसे शिक्षा दूंगा? नहीं मानते तो। ऐसा है बेटा, नहीं मानते तो अब उसका क्या इलाज है बता। देखो मोबाइल लिया था एक लोन में, कितने फ़ोन आ रहे उनके, 1 2 3 4 5 साढ़ा मेरा 1.5 साल हो जाएगा, 1.5 साल से ऊपर हो गया, क्या बता साला 1.5 साल। अकाउंट ब्लॉक कर रखा, मैं अकाउंट यूज़ नहीं कर सकता। कोई लोन ले लेता मैं उससे, कोई लोन ले लेता जैसे SME के थ्रू। 5-7 साल पहले बहुत घुमा था मैं, पर साढ़े वे लोन भी नहीं देते। अभी फिर मैंने एक सोची थी आटा चक्की लगा लूँ। मैंने एक काम कर रखा था पहले, होटलों में रेस्टोरेंट ढाबे में सप्लाई करता था मैं आटा, तब खरीद के सप्लाई करता था। अब फिर उसके बाद मैंने सोचा था खुद का आटा बना के सप्लाई करूँगा, उसमें ये 1-2 रुपया रेट कम दे दूँगा ना, तो उसमें सेल ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो आटा चक्की के लिए लोन लूँ तो अकाउंट ब्लॉक कर रखा साड़ों ने मेरा। वो फ़ोन लिया था उन्होंने साढ़े बिना बात का, वो SBI बैंक ने मेरा माइनस में कर दिया। उधर से उन्होंने दिक्कत कर रखी है। 3 जनों के पैसे भरेंगे, एक तब पहले एक जने के भरने पड़ते उस कंपनी के लोन वाले के, अब 3 जनों के भरने हैं, तब जाके वो लोन क्लियर होगा। चार्ज लग रहे हैं, माइनस में हो रहा। उससे बात करो, मैं जिसका तूने नंबर दिया था, परवीन क्या नाम है उसका, उसका नंबर दिया अकाउंटेंट? नहीं, जो पहले नंबर नहीं दिया था, प्लेसमेंट का काम करता है वही। अच्छा, रवि। हाँ, उससे बात करूँगा जब उसके पास कोई। अंकल देखो, मैंने आपको बता दिया, आप कितने हाथ पैर मार लो, ठीक है, आप मानते हैं नहीं, मैं आपको समझाऊंगा अच्छी, आप मानोगे है नहीं, फिर वो बिना बाधा टाइम ख़राब करोगे। मैं पहली बात जो मैं बताई थी ना, मैंने शुरू में आपको, इतनी देर से मैंने जितनी बातें मैंने नहीं बताई, आप नहीं बताई है। हाँ। ये देखो, इतनी देर से आप दोनों ही कह रहे थे, मैं कह रहा था, आप भी कह रहे थे। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको एक बात, कि जितनी मेहनत मैंने कर दी ना आपके लिए, नौकरी के लिए और खुद का काम करवाने के लिए, अगर मुझे मिल जाए ना कोई मेरी लाइन में, चाहे अकाउंट्स लाइन में मिल जाए या सॉफ्टवेयर लाइन में मिल जाए, चाहे तो मेरी नौकरी की इंटरव्यू करवा दे, जहाँ उसकी जानकारी हो और जाते लगा ले, तो मैं जाते लगा ले, मतलब मैं इंटरव्यू दूँगा, अगला उसकी उस पे बेस पे रख ले मेरे इंटरव्यू। सुनो के ऊपर तो बेटा सुनो, एक बात बताऊं, तेरी तो हर जगह जानकारी है, प्लेसमेंट का काम है तेरा है तो अंकल सुन तो लो, मैं एक सुनो दो, वो दोबारा मैं दूसरी समझाना चाह रहा हूँ, आपने समझी नहीं पूरी बात, फिर से इसलिए बता रहा हूँ मैं। मेरे इंटरव्यू करवा दे, वो चाहे अकाउंट्स लाइन में करवा दे, सॉफ्टवेयर लाइन में। अब मान लो बड़े अकाउंटेंट है, सीनियर अकाउंटेंट, आप मान लो सीनियर अकाउंटेंट हो, मानते हो ना? सुनो मेरी सुनो एक बात सुनो, आपकी उम्र का कोई सीनियर अकाउंटेंट हो या आपकी उम्र का ना हो, मेरे से 10-15-20 साल ज़्यादा का एक्सपीरियंस का सीनियर अकाउंटेंट है, उसकी बहुत बड़ी मार्केट, बहुत पूरे रोहतक में जान पहचान है पूरे शहर में। अरे लगा लो, कोई तो ऐसे आधे हरियाणा काम ले रहे हैं, अपने यहाँ से रोहतक सापला बहादुरगढ़ जज्जर सोनपुर बहुत बड़े एरिया काम ले रहे हैं। ऐसा अकाउंटेंट मिले, या एक डिस्ट्रिक्ट का अकाउंटेंट मिल जाए, CA मिल जाए। अब CA तो अब दोनों है नहीं, वो इंटरव्यू करवाएगा ना, जिस कंपनी का वो अकाउंटेंट CA काम करता है ना, उस कंपनी में जाते लगा लेंगे, उसके बेस पे लगाएंगे, आपको पता है ये बात है। सुनो, ऐसा मिल जाए या कोई ऐसा मिल जाए, वो कह दे भाई मैं तेरे साथ मिलकर काम करूँगा, चलो अकाउंट्स लाने का काम करूँगा, कंपनियों का काम दिलवाऊंगा, चलो आप दोनों मिलकर करेंगे। ऐसा मिल जाए, या कह दे चलो सॉफ्टवेयर कंपनी बनाते हैं, मैं काम लेके आता हूँ, या मैं पैसे लगाता हूँ, काम मैं ले आऊँगा, वो पैसे लगा दे, काम मैं ले आऊँगा, कुछ मतलब दोनों की हिस्सेदारी होगी ना उसमें। क्या कोई पैसा लगाने वाला मिल जाए, या कोई काम दिवाने वाला मिल जाए, कोई ना कोई आधा वो करे आधा मैं करूँ, मुझे कोई ऐसा साथ देने वाला मिल जाए तो मैं मिनट में तरक्की कर जाऊँ। अब देखो, मैंने आपके इंटरव्यू के लिए कितनी मेहनत करी, तो मैं समझा रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए कितनी मेहनत करी, खुद के काम खुलवाने के लिए इतनी मेहनत करी, और आप अंकल दोनों में से किसी में नहीं मानते, तो मैं क्या करूँगा? एक बात बता, मैंने कोई एक छोटी सी बात, तूने जिसको ले कहा, मैंने उससे बात करी नहीं करी? मैंने ये बात क्यों बताई थी, अभी रहेगी एक बात, मैंने इसलिए दोबारा बताई थी, अंकल मैं ये कह रहा हूँ, नौकरी को छोड़ दो, खुद का धंधा कर लो, इस उम्र में नौकरी पे नहीं रखता अंकल कोई भी। हमारे जैसों ने ना, और भी तेरे ऐसे, उनने नहीं रखता अंकल कोई, जिन ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए ना अंकल, उनको रखता राजी नहीं होता, बात ये है।
तो चलो देखेंगे फिर और क्या जैसा भी हो। हाँ, किसी का ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए ऊपर नहीं रख रहा, मालिक सोचेगा इसका तो एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है, ये तो मेरे को ही सिखाने लग जाए, मेरे को बताने लग जाए, मेरी क्या मानेगा, तो मेरे से ऊपर हो जाएगा। मेरे से ऊपर है बीबी, उसको नहीं रखता, एक उसको नहीं रखता जिसकी एज ज़्यादा है। आप किसी के पास मार्केट में काम करने जाओगे, वहाँ 2,500 3,000 दुकानें हैं। अब मान लो आप किसी 25 30 35 साल वाले लड़के के पास जाओगे, वो नहीं सोचेगा मैं अपने बाप की उम्र वाला रखूँ। तो पुनीत वाले के पहले कौन लग रहा था? पहले तो बहुत जा काम करके चले गए। पहले एक पंजाबी का था अपनी इसी गोरबड़ी के पास से, लड़का था वो IMT में लग गया। फिर एक बाड़िया आया था, वो 35 साल का था। कितने पैसे दे देता है वहाँ? बताऊँगा, बाड़िया आया था 35 37 साल का, वो हट गया। अब उसका बाप बैठा है उसकी उम्र का, मतलब ये लगा लो 70 75 80 साल का हो, कभी उसको देखा हुआ अगर आप गए तो। हाँ हो, मैं देखा हुआ होगा। और वो पाकिस्तान से आया था, उसी ने बना रखी पुनीत दुकान। वाले के बगल में एक ऑफिस है दलाल का, उसको भी खूब अच्छी तरह जानूँ। उससे पहले जो है ना वो हरिकेश देवी प्रसन्न वाला है, उसको भी खूब अच्छी तरह जानूँ मैं। गोयल मार्केट में तो कईयों को जानूँ। गंगा ऑटोन वाला है, उसको भी खूब अच्छी तो अंकल देखो, मैं तो आपसे ये कहता हूँ, देखो मैंने फ्री में बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी आपके लिए, और देखो फ्री में दूसरा तो कोई मेरे लिए मेहनत करेगा नहीं, ठीक है। और ये देख लो अंकल, फ्री में कौन किसी के लिए करता है। तो बेटा मैंने तो खूब कोशिश करी तेरे लिए ढूंढने की, कि तूने कहा था मेरे ऑफिस में बैठने के लिए कोई लड़का या लड़की मिल जाए, खूब कोशिश करी। अब अंकल वो तो देखो, आपने कोई एक लड़का लड़की दे दिया मेरे तले, भाई इससे बात कर ले, और मेरी वहाँ बात ना जमी हो, मैंने बात करी हाँ ना तो कोई हाँ तो करे, सबसे बड़ी बात मैंने आपका ऑफिस के लिए कहा ना, आपने मेरी ऑफिस वाली बात मनवाई। ऑफिस वाली तो मेरे हाथ में थोड़ी है, मैंने तो उससे पूछी थी भाई, मना कर दिया उन्होंने, बोल क्या करूँ मैं, अब किसी के जबरदस्ती कोई चक्कू तोड़ रखवाऊंगा मैं। ये देखो अंकल, नौकरी वाली भी मेरे हाथ में नहीं, मैं भी इंटरव्यू करवा सकूँ, मैं तेरी बात सिर्फ बातें कर सकूँ मेरे लिए, है ना। तेरी बात यार, मैं तेरे को ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई तू तेरे हाथ में होता तो देखो, सब कुछ हो जाता। मैं तो आपके लिए काम के लिए भी बहुत मैंने मेहनत की। मैं तो ये कह रहा था, मैं तो मेरे लिए कह रहा था, मैं दूसरा मेरे लिए फ्री में मेहनत नहीं करेगा, मैं भी कुछ करवाऊंगा तो सब पैसे लेके करेगा, है ना। जितना काम मैंने आपके लिए किया है, जो मैंने आपको इतनी बड़ी सलाह दे रहा है ना, कोई भी दुनिया में आज तक ना तो मिला होगा ना मिलेगा, जो ये कह देगा कि देखो आप ऐसा करो, अब नौकरी रहने दो, खुद का काम कर लो, और खुद का काम खुद भी नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ मिल के कर लेता हूँ और करवा देता हूँ। तो मैंने दुपट्टे वाला बताया था ना, वो इसलिए बता रहा, मैं आप मार्केट की नॉलेज है दुपट्टे का, मैंने आपको ये बोला था। मैं दुपट्टे का मैंने आपको देखो अंकल, जितनी बार मैंने आपको इंटरव्यू करवाया ना तो आप इंटरव्यू का बताते मुझे टाइम पे क्या रहा कहाँ नहीं, मैं खुद फ़ोन करके पता करता हूँ। और दूसरी बात जैसे मैंने आप जितनी बार मैंने काम बताया ना, आपने कभी काम की बताई, मैं तब भी खुद पता करता हूँ। अब मैंने लास्ट बार आप ये भूल भी गए, जो आपने फ़ोन करा 2-3 दिन पहले, आप इस काम की मैंने इतना समझा था अंकल, आप बता देना, आपने करना हो तब भी बता देना, ना करना तब भी बता देना, फिर मैं कर लूँगा। आपने कुछ नहीं बताया अंकल, 2-3 दिन पहले आपने फ़ोन करा, जब जाकर मैंने कई बार पूछी, आपको वो काम में याद नहीं था, बताना तो बहुत दूर की बात अंकल। तो मैंने आपको ये कहा था, अगर आपने भी करना ना हो ना भी करना हो तो मार्केट से पता करके बता देना कि ये चुनरिया कहाँ से आती है, किस रेट पे आती है, कि ताकि फिर मैं कर लूँगा। चुन्नी तो मेरे पास चुन्नी वाला कोई है ही नहीं भाई। आप मना कर देते ना अंकल, बाद में मेरे से मना कर देते तो मैं खुद पता लगाता अंकल मार्केट से। वो तेरी बात ठीक है, मैं तो तेरी बात मान रहा हूँ। आप अंकल मैंने बताते हैं नहीं कभी क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या है क्या नहीं, क्या करोगे क्या नहीं, और काम देख लो, कोई थोड़े पैसा काम देख लो, कुछ लोन ले लेना उस पर, वैसे ही चलो करते हैं, देखते हैं बेटा, और क्या है। आजकल तो ये है ना, जैसे आजकल ये थोड़ी कोई प्रॉपर्टी थोड़ी रखनी पड़ती है, मोदी दे रहा, लेडीज जो भी दे रहा लोन, अरे तो उद्यम जो SME में नहीं मिलते हैं उद्यम लोन, वो मिल जाएगा। बेटा सब कुछ है उसमें, क्या है मैं तेरे को बताऊँ, मेरी तो पेंशन रुकी पड़ी है, मैं तेरे को बताऊँगा, हमारे तेरी आंटी के मेरी दोनों की पेंशन रुकी पड़ी है, हमारे तो पेंशन ही बन जाए तो भी ITR फाइल करने के कारण है। हाँ ITR फाइल करने के वो तो हो गए, मेरे को 2 साल तो हो गए, 2 साल तो मैं भर ही नहीं रहा। तो ITR फाइल नहीं करनी थी ना अंकल, आपने किसने तो शिक्षा मुझे दी थोड़ी आपसे? पता था ITR फाइल ना करने से ITR फाइल करने से ना तो राशन मिलेगा ना पेंशन मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो वही तो कहानी है ना। तो आप नु करो, DC का जाकर पेश हो जाओ, कह दियो देखो हमारे घर आकर देख लो, कुछ भी ब्योत नहीं है, वो सारी कुछ हो लिया, मैं वहाँ तक हो गया, एफिडेविट बनवा लिया कोर्ट से, ये इनका ऑफिस है कि एक का नाम है बाल भवन, हाँ कोर्ट के बराबर साइड पहले ADC ऑफिस, हाँ ADC ऑफिस वहाँ भी हो है, पेश भी हो है। 25-26 साल का लड़का बैठा है ADC, वो है 25 वो 24 नंबर पता नहीं 25 नंबर कमरा है, 25 नंबर है, हाँ तो उस पर भी हो है, उसके मिले थे आप? एफिडेविट भी दिखाया है, सब कुछ है।
उन्हें एक ही बात कह दीजिए ITR भरते हो। उधर दीपिका है एक बोला दीपिका। जी ITR भरते हो। अब किससे मिले हो, कुछ नाम पता है किसी का? नाम नहीं पता, वो जो है वो कंप्यूटर पे चढ़ाता है और सारे उसी से ही मिलते हैं। फैमिली इनकम कितनी है आपकी? फैमिली इनकम तो यार उसमें तो 5 लाख रुपए दिखा रखी है। 3 लाख रुपए तेरी आंटी पता नहीं कहाँ से उन्होंने लिख के दे दी। 5 लाख मेरी दिखा रखी है, 3 लाख तेरी आंटी की दिखा रखी है, दोनों 8 की। लाख दिखा रखी है? हाँ तेरी मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अब उसकी तेरी कम वही कम नहीं भी थी। करवाने के लिए करी। पीछे फोन भी आया था मेरे पास कमेटी वालों का। वो बोला जी कमेटी से बोल रहे हैं और आपकी इनकम बताओ कितनी है। मैंने कहा भाई मेरी तो 1,20,000 रुपये है। और वो जो है ना कहना मैं मिसेज की, मैंने कहा वो हाउस वाइफ है जी। बोला फिर वो जो है ना मैं इसको ठीक कर देता हूँ, बाकी तो हो गया वो? बोला 7-8 दिन के अंदर अंदर आपके ठीक हो जाएगी। उसके बाद कोई कुछ है ही नहीं। तो बोला जी आपको ठीक है। मैसेज आ जाएगा। कोई मैसेज नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। चेक करवा के फिर उसके ना चेक करवाया मैंने, चंडीगढ़ का नंबर है इनका मेरे पास। चंडीगढ़ फ़ोन करके मैंने पूछा, वो बोला जी आपके तो वेरिफिकेशन इनकम वेरिफिकेशन नहीं है, कागज आपके सारे पूरे हैं पेंशन, लेकिन इनकम वेरिफिकेशन नहीं है, इनकम वेरिफिकेशन कराओ। तो मैंने अभी कैसे होगी जी? हाँ। वो बोला इनकम वेरिफिकेशन जो है ना आपको वहाँ जाके अटल सेवा में उनको बोलो जी इनकम वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है कोई आदमी भेज दें, वो ये कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैंने कहा कुछ करवाई कार्रवाई तो करो। वो बोला भैया अभी 5-7 दिन लगेंगे। कितने दिन पहले की बात है ये? ये अभी 10 एक दिन हुआ। हफ्ता 10 दिन हुआ है। हाँ 10 एक दिन हुआ है। फिर सामने जो वो है अटल सेवा वाला वो कर देगा, कुछ काम करेगा, कर देगा वो। सुना है मैंने। वो पैसे लेके भी करवा देता है। बताने वाला था वो, पैसे लेकर नहीं करे। वो SHO का लड़का है वो, रोहतक में बहुत पुराना SHO है उसका पिताजी। अभी भी ड्यूटी पे है। ये लगा लो 60 साल 65 साल का होगा, अभी भी ड्यूटी कर रहा है उसका। SHO का लड़का है, अगर वो गलत काम नहीं करेगा। ना वो मैंने सुना है उसको पैसे लेके करवा देता है। इनकम वेरिफिकेशन तो मेरी नहीं हुई कि मैंने जो सरदार का छुट्टी है वो इनकम वेरिफिकेशन के चक्कर में छुट्टी है। 3 महीने ना 3 महीने मैंने अब कि मैं आप अपना रहो, मेरा शुक्र याद आ गया। वैसे तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो ये लगा लो 5 महीने तो रोड लग रहा हूँ लोगों का इनकम वेरिफिकेशन के ऊपर। मैंने तो याद आ गया तो बता दूँगी, मैं तो बता कर आज उनकी माँ किसकी क्या कर रहा हूँ। इनकम वेरिफिकेशन कैसे हो? वो अब मेरी सुन लो आप अपने तो रोली, मैं क्या करूँ बताऊँ आपने भी। मेरी नौकरी का नाश मेरा इनकम वेरिफिकेशन में तो होया है। मैं सरदार का था ना, सरदार का था, तो मैंने अब की बार में सोची थी, मैं ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसी नौकरी मिली है कि मैं सोच रहा था, ये गर्मी स्टार्ट हुई थी, मैं अब की बार मैं AC में रूम में बिताऊँगा दिन। और वो मई में मेरी नौकरी छूट गई इनकम वेरिफिकेशन करवाते उधर जाया करता ADC ऑफिस में 2-3 घंटे लग जाते थे। तो मई में नौकरी छूट गई तो मैं हर रोज़ गया वहाँ, पैदल गया धूप में। जेठ के महीने में, जब मई में बजट का महीना मेरा, मई जून जुलाई, ठीक है 3 महीने तो ख़त्म हो गए मेरे इनकम वेरिफिकेशन करवाते, ठीक है। उसके बाद अगस्त में मैंने थोड़ी बहुत किसी से बात करी। अभी सितंबर में मैंने किसी से बात नहीं करी, अभी सितंबर लग रहा है। तो मैं आप सुनो, मैं ADC से मिल लिया। मैं अपना अजय बंसल है, आपका बाणिया है, आप भी बाणिया अजय बंसल से मिले आप। पूरे प्रदेश का कोषाध्यक्ष है वो भाजपा का, वो मेरा खास जानकार है, मैं उससे मिल लिया। रणवीर दाका अपना जिला अध्यक्ष है, इससे मिल लिया। इनके जो कंप्यूटर वाले बैठे IT डिपार्टमेंट के हेड, इनसे मिल लिया। ADC से मिल लिया, 25-26 साल का छोरा है, इससे मिल लिया। पता नहीं कितनी बार मिल लिया। पूरे डिपार्टमेंट ADC के पूरे डिपार्टमेंट में मिल लिया, बाल भवन में जा लिया, बड़े लोगों से मिल लिया, पर मेरी भी वेरीफाई नहीं हुई। साले थोड़े बहुत कितने तो पैसे आने थे, थोड़ा वो नौकरी भी नौकरी से चक्कर में चली गई, मेरी नौकरी चली गई। और मेरे जूते टूट गए। सुनो, जेठ का महीना मैं तो सोची थी अब की बार जेठ का महीना मैं AC में बिताऊंगा। वो AC में तो बिताना था, मैं घर के पंखे कूलर में नहीं बिता पाया, खुद के ऑफिस में नहीं बिता पाया। जेठ के महीने में जाया करता पैदल। साला इनकी बिल्डिंग वाले चक्कर काट के बाल भवन वाले ADC ऑफिस में भेज देते, ADC वाले बाल भवन में भेज देते। वो दिन चक्कर काट के मैंने तो जूते कटवाए थे, तो वो तली लगवाई थी जूता में, चोब्बे कटवाए थे, चोब्बे जूता की तली कटवाई और मैंने चोब्बा करा। साले चोब्बे मेरे पैर में चुप का बुरा हाल हो गया। देखो पैरों को, देखो गांठ पड़ रही ना, देखो सामने नहीं दिखते, गांठ पड़ रही है, मेरे पैर सारे छाले पड़ गए थे। साला 3 महीने फूक दिए, मतलब मेरी खुद की वेरिफिकेशन नहीं हुई। पता नहीं यार, मैं तो पहले मैं फ़ोन करेगा चंडीगढ़
चंडीगढ़ पहले फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि आपका जो है ना वो ITR का चक्कर है, तो कोई चक्कर नहीं है, आप कागज चलो वगैरह आपका तो ITR का है, मेरा तो कुछ भी नहीं नहीं। है। मेरा बाद में उन्होंने कहा इनकम वेरिफिकेशन नहीं है, बाद में मेरी मेरे को सुनो, मेरी वेरीफाई थी 80,000 रुपये वेरीफाई थी। हाँ। मेरी वेरीफाई थी, मैंने अपनी शादी हुई मेरी, मैंने अपनी वाइफ जुड़वाई ना, वाइफ जुड़वाई तो वो घनी चली गई इनकम, घनी चली गई। एक 80 थी, तो मैं मतलब मैं इतने लोगों तो मिला। ADC ने लास्ट में मेरे से ये कहा, बोला आपके 2-3 लाख हो गया आपकी इनकम, वो कर दूँ। मैं लजा हमारे घर में कोई नहीं कमाता, देख लो। मेरा पिताजी के भट्टे थे, कोयले के भट्टे। नया DC आया था, जो राजस्थान का DC आया था, उसने हमारे भट्टे बंद करवा दिए, प्रदूषण की कैटेगरी में आते थे। जगह जगह ये अवैध बिल्डिंग नहीं बन रही थी, आपने सुनी हो, उसने ये तोड़वा दी थी। वो बाद में कई मतलब उसने जितने दिन रहा रोहतक का मतलब सारा बहुत सख्ताई कर दी, बहुत रेडी वाले हटा दिए, अब जो रोड पर लगाते थे वे हटा दिए। फिर बाद में अब वो सारा हमारा जब भट्टे बुट्टे सब कुछ बंद हो गया ना, भट्टे बुट्टे जब उसकी बदली होगी। तो मेरे परिवार में कोई नहीं कमाता, 5 महीने हो गए मेरी नौकरी छुटे, ना मेरा पिताजी कमाता ना मैं कमाता। बताओ कितना आमदनी आओगे हमारे। जमीन थोड़ी बहुत जमीन थी, उसने बेच कर अब गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। और 25 साल का रिकॉर्ड दिखा दूँगा मैं, DC ने रिकॉर्ड मंगवा रखा है। 25 साल का रिकॉर्ड दिखा दूँगा, कदे कितने इनकम आई हो हमारे 25 साल तक जमीन बेच कम करना खर्चा चला रहे हैं, बताओ। तो ADC तक बात हुई थी, ADC ने बोला 2-3 लाख रुपए होएगी आपकी इनकम वेरीफाई, उसमें वो कर दूँ। मजे हमारे परिवार में तो हम कोई सा भी नहीं कमाता, बताओ कितनी करोगे। मगा पहले 80 दी, मगा जितनी है मतलब थोड़ी जितनी कम से कम होती है वो कर दो। बोला कम से कम तो इतनी होएगी 2-3 लाख। हाँ जी चलो ठीक है, आप वो कर दो, मतलब वो भी तब होएगी। मतलब सब जितने हमारे फैमिली में 7 मेंबर है, सबके तो अकाउंट के वो लेके आओ स्टेटमेंट 1 साल की, ठीक है। आप तभी कही होगी ये बात। जितनी हमारा ज़मीन प्रॉपर्टी है वो लेके आओ उनकी रजिस्ट्री की, सब मतलब उन्हें 16-17 डॉक्यूमेंट लिख के दे रखे हैं। एक डॉक्यूमेंट में क्या है, एक डॉक्यूमेंट में हमारे 7 जना की तो अकाउंट की भी खाते हैं, बताओ 3-4-5-6 खाते खुले हमारे 20-25 साल में। तो वो तो मतलब वो फिर होगा ही नहीं हो तो। हाँ मतलब एक डॉक्यूमेंट में मतलब हर एक डॉक्यूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट में मतलब 7 जना के जो 3-4 बैंक में खाते किसी में खुलवाया, पैसे डाले नहीं डाले, को कॉलेज में पढ़े हैं तो उन्होंने उन फीस कटनी तो उसमें खुलवा दिया, वे लेके आओ, ठीक है। हमारे यहाँ का गांव का यो प्लाट, जमीन मेरे बाप दादा की हमारा ID नाम, उनकी रजिस्ट्री, अरे एक रजिस्ट्री में घने कागज है, उनकी लेके आओ। दूसरे डॉक्यूमेंट में ये हो गए, तीसरे डॉक्यूमेंट में क्या लेके आओ, मतलब घर के मतलब सब कुछ जो जितना सामान है ना हमारा महंगा सस्ता, और हमारा घर किस कंडीशन में किस कंडीशन में नहीं है, 16 तरह के डॉक्यूमेंट लिख के दे रखे हैं। मतलब मैं क्या करूँ कल यार, घर के स्टेटमेंट नहीं देते। ज़मीन बेचे के थोड़े बहुत अकाउंट में पैसे हैं, सोचते मैंने पता चल गया तो कल मैं काम धंधे के लिए पैसे मांगूंगा। और 3 महीने फूके मेरे इन्हें काम में, और वो मतलब कितने आने थे, मतलब 5,000 रुपये आने थे कहीं से मेरे हमारे उसमें सरकारी में कहीं से कुछ था, 5,000 रुपये आने थे। उन 5,000 के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई, 3 महीने ख़त्म हो गए, मतलब वो नौकरी नहीं। अगर मैं ये काम ना करवाता, मैंने क्या पता था अंकल इतने दिन लग जाए, मैंने सोची ले तुरंत हो जाए तो काम, बस ये सरकारी काम आजकल मोदी का है, तुरंत हो जाए आजकल तो काम। आजकल कुछ ना होता है, ये अटल सेवा वाले तो कर देते हैं, बाकी वैसे कुछ नहीं होता है। अटल सेवा वाले के अंदर भी अंकल आप अपने वो भेजा ना एप्लीकेशन, वहाँ से वो अप्रूवल देंगे तभी तो होगा ना। कुछ बनवा लो, आधार कार्ड बनवा लो, आप कुछ इनकम वेरीफाई का करवा लो। मेरे को तो एक ने सलाह दी थी बहुत बढ़िया, बोला जी आपका जो अकाउंट है ना उसमें वो 3 महीने का, 3 साल का या पता नहीं 3 महीने का अकाउंट मांगते हैं वो स्टेटमेंट। हाँ वो अपने आप ही उठा लेते हैं, जो बैंक कुछ नहीं उठाते, फैमिली आइडिया काम करवाओ, यहाँ से अप्रूवल डालेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, वहाँ से चंडीगढ़ से अप्रूव होगी। मैंने ये कहा जब मैं चंडीगढ़ में जिसने को ना मुख्यमंत्री से कहते जिससे कहते मुझसे मिल जाऊँगा, ठीक है। और ये सारे पता कि बोले नेता नु बोले मुँह देखते, मैं ये सुनते ये कहते हैं फैमिली जी फैमिली आइडिया क्या करवाने जानकार मेरे खुद के नेता राजनीति में रहे अंकल, भाजपा में भी सब, कांग्रेस में सब में रहे। हमारे इन बताओ भूपेंद्र हुड्डा हमारे घर आवे, आशा हुड्डा घर आओ, दीपेंद्र हुड्डा घर आवे, इनकी चलो इनकी तो सरकार नहीं है, पर अपने रोहतक में विधायक भी कांग्रेस का है, सांसद भी कांग्रेस का है, सारे कांग्रेस के हैं। ये भी नहीं कर सकते। भाजपा वाले सुनते क्या कहते हैं, जिन मंत्रियों के साथ मैं उनको फैमिली तो ना फैमिली अटैक काम कर जी, हम भी इनकम वेरीफाई नहीं करवाते, बहुत पब्लिक आती है हमारे पास, हम नहीं करवा सकते। भाई चंडीगढ़ वालों के पास चला जाऊँ, मतलब मुख्यमंत्री तक नहीं कर सकता किसी की इनकम वेरीफाई। नहीं आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। अब तो ये जो है ना ज़्यादा हो रही है तो कम नहीं कर सकता वो, हाँ जिसकी ज़्यादा हो रही है उसकी कम नहीं कर सकता। तो कहाँ से होगी बताओ ना,
यो एडीसी है, नोडल ऑफिसर अपना एडीसी है, यो खुद यो नहीं कर सकता। इसने 16-17 डॉक्यूमेंट मांग रखे, एक एक डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए, 6 से 7 डॉक्यूमेंट है, बताओ। और मैं लेने गया SBI में अपनी वो लेने गया, मतलब स्टेटमेंट 1 साल की, 3 महीने का चक्कर नहीं अंकल, 1 साल का पूरा वो देना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर की देनी पड़ेगी वो, 3 महीने का फाइनेंशियल ईयर है, 1 साल का है। मैं देने गया ना 2200 रुपये स्टेटमेंट के मांग लिए SBI वालों ने, और 2200 रुपये मांग लिए। वो बता 5000 रुपये आने दे, मेरी नौकरी चली गई, 3 महीने खत्म हो गए। मैं उस नौकरी से कितना कमा लेता, जेठ का महीना में 3-4 महीने, अभी देखो 5वां महीना भी, अभी देखो कितनी धूप पड़ रही है, 5 महीने में आराम से इसी में बिताता, बढ़िया सैलरी लेता, कोई और नौकरी पकड़ता, यो काम इनकम में टाइम खराब नहीं करता, और कोई भी पकड़ता तो उससे कितने हज़ार कमा लेता, 5000 के चक्कर में कितने सीटें वगैरह, अभी भी नहीं हुआ है वो काम। ठीक बात है वो। चलो कोई होगा तो बताऊंगा, कोई लड़का होगा तेरे लिए या कोई काम वगैरह होगा तो बताऊंगा। बस इनने तो लगा दिया इनकम वेरीफाई करवाओ, थोड़ा वो होता को नहीं, ये साले ये मेरे को तो यार पहले चंडीगढ़ वालों ने बताया, बोला जी पहले आपका तो सिर्फ पहले उसका चक्कर है, ITR भरते हो आप, मैं और सर कोई चक्कर मैं नहीं सर है। तो लगाऊँ अंकल, बाद में अब जो है अब यहाँ इनकम मैं वेरिफिकेशन, अपना गारंटी दूँ, उसके बाद भी ना कदे यो दिक्कत मेरे ना, मतलब 1.5 साल हो गए मैंने डॉक्यूमेंट पूरे करवाते, मेरे और मेरी वाइफ के 1.5 साल, और मेरे घर वालों को, मतलब हमने मतलब वो पत्नी आई तो उसके डॉक्यूमेंट चेंज करवाने थे ना मैंने, 1.5 साल तक चक्कर काट रहा हूँ मैं डिपार्टमेंट के। फैमिली ID में मैं मतलब शुरू तो इतनी दिक्कत आ रही है, और सब जितनी दिक्कत आई ना मैंने सोची चल अब तो फैमिली ID का तो अब तो आसानी तो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फिर सारी जितनी सब में दिक्कत आई ना 1.5 साल तक, तो सबसे उन सारा की मिला उनसे ज़्यादा इस फैमिली ID में होगी। और ये 3 महीने फूक के फिर भी काम नहीं हुआ, और कितना कुछ चला गया, कितना दंड हो गया नू देखो। ठीक बात है भाई। ये सरकारी ये क्या कहते हैं, जिनके हाथ में ना ADC ऑफिस जितने बैठे हैं, इनका हमारे पास से हमें चंडीगढ़ वो भेज दी एप्लीकेशन, उधर से आपका वो नहीं आया, अप्रूवल नहीं आई, मैसेज नहीं आया, कभी हमारे पास उसका लिंक नहीं आया। अब आपको बिल्कुल उससे करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट जमा भी करवा देना अंकल, जब भी मैं गारंटी दूँ करते रहेंगे। अब ये दिक्कत में सारी दिक्कत में मिटता मेरे ये वो हाल हो गया इनकम वेरीफाई। चलो देखी जाएगी भाई, जो किस्मत में होगा वो है ही, और क्या करें। किस्मत में एक बात अंकल, जब इतने अमीर लोग पेंशन ले रहे हैं, बेचारा गरीब लोग क्यों नहीं पेंशन ले रहे? वो उनको गरीबों को तो मिल ही नहीं सकती, गरीब नहीं मिल सकती। ये सरकार जो पैसा खा रही है, जो सैलरी इनको मिलती है, अपने खजाने भरे बैठे हैं। हम अगर कोई भी चीज़ खरीद, हमारे पैसे तो है, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, 100 रुपये का भी टैक्स अगर सरकार को जाता है तो ये 99 खा जाती है, और 1 रुपया इसलिए दिखाने के लिए लगाती है ताकि वो दिखा के वोट मिल जाए, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई हो। ठीक बात। मैं तो इसलिए नहीं कह सकता इनको, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी की वोट नहीं दी। आपने तो अंकल वोट दी है, आपको कोई जानकार है तो आप उसके जाकर चढ़ो ना कि भाई मेरा ये काम क्यों नहीं होता, करवा के दो। कोई काम नहीं करवाता भाई कोई किसी का। मैं तो फिर भी कांग्रेस भाजपा वाला जाकर नू वो कर सकूँ, क्योंकि मैंने कभी इनका साथ दिया और है, और मैं जाकर मैं वो इनका डंडा क्यों नहीं लगाता, मैं जाकर इनका मतलब गले में गुट्ठा देना वो है, गले में गुट्ठा क्यों नहीं देता, क्योंकि मैंने कभी किसी की वोट नहीं दी। इसलिए मैं तो कल अगर मैंने वोट दी हो, मान लो जितने कांग्रेस भाजपा में, तो मैं नहीं दूंगा, तो मैंने इतना काम करा तुम्हारा तो करवा के दो हो, मैंने दी नहीं वोट। मैं इसलिए कहता नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैंने ना तो कोई सर्विस इनकी कोई सेवा ली और ना लूँ, मैं वहाँ छोड़ मैंने क्या जो मैंने तो कोई सरकारी फार्म भरना नहीं। चलो ठीक है भाई। तो वो कहूँ अंकल नौकरी रहने दो, जो अपना काम पसंद आओ, छोटा मोटा थोड़े बहुत पैसे लग कर लोन ले कैसे नहीं है वो अपना वो कर लो आप। ठीक है। ITR ही भर रखे, आपने तो लोन भी मिल जाएगा, ITR वालों को लोन मिल जाता है। और काम देख लो, सॉरी मार्केट में कपड़े का काम देख लो, अपना छोटा मोटा कपड़े का काम कर लो। चलो देखते हैं भाई। और वो धंधे जो पसंद आओ ना अपना वो कर लेना।